Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 22 for the date 24th August 2020 and the topic is angle sum property of triangles. So we have learned about angle sum property of triangles is what is this? The sum of the internal angles of a triangle is 180 degree. यानी किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्रूव इट. अभी तक हमने स्टेटमेंट लर्न किया था, आज हम देखेंगे कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हियर अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन in which angle 1, angle 2 and angle 3 are its internal angles. And we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So to prove it, first of all we have to construct a line XY parallel to QR. तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं QR के पैरेलल. अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, नाउ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. अब जब हमने इन्हें पैरेलल ड्रॉ कर दिया, देन PQ, दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल. सिमिलरली PR, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल. अब हम ध्यान से देखें तो एंगल 4 एंड एंगल 2 ये किस टाइप के एंगल्स हैं हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 3, these are also alternate interior opposite angles. Now अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है. एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये तीनों मिलकर कौन सी शेप बना रहे हैं? डी की शेप. और जहाँ भी हमारी लाइन पे डी शेप बन जाता है एंगल से, तो उन एंगल्स का सम क्या होता है? जल्दी बताइए. 180 डिग्री. These angles are supplementary. Their sum is 180 degree. So we can write angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degrees. अब हमने देखा ये alternate interior opposite angle है, angle 4 and angle 2. It means angle 4 और angle 2 they should be equal because they are alternate interior opposite angles. Similarly angle 5 and angle 3 these are also equal. तो अब हम 4 की जगह वैल्यू पुट कर दें 2 और 5 की जगह पुट कर दें 3, तो इक्वेशन बन गई एंगल 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीअरेंज करेंगे तो एंगल 1 + एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए कितना इजी है ना इसे प्रूव करना. अब ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि हमने इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया. अब हमें देखना है कि कोई भी थ्योरम जब हम उसका प्रूफ लिखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट. अगर हमसे कहा जाए स्टेट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, देन प्रूव दैट. हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो ये हमारी थ्योरम हो गई. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है गिवन, कि हमें क्या दिया गया. जैसे यहाँ पे हमें ट्राइंगल PQR दिया गया और उसमें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. इंटीरियर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं. और फिर नेक्स्ट होता है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड. थर्ड होता है टू प्रूव. फिर थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है. और फिर फोर्थ पार्ट पे अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेप पे हम वो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ अ लाइन XPY पैरेलल टू QR थ्रू द वर्टेक्स P. क्योंकि लाइन पैरेलल तो यहाँ भी खींची जा सकती है, लेकिन हम P वर्टेक्स पे से पास होते हुए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो पासिंग थ्रू वर्टेक्स P. तो ये हमारा हो गया. और फिर उसके बाद हमारा प्रूफ आ जाता है. साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और है, वो है हमारी फिगर. क्योंकि बिना फिगर के कैसे पता चलेगा कि हम कौन से एंगल 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं. तो फिगर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए ही हमें किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है. फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकंड व्हाट इज गिवन, थर्ड टू प्रूव, फोर्थ इफ एनी कंस्ट्रक्शन इज देयर तो we have to write about the construction, and most important figure. clear? अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है.
अब आगे हम चल रहे हैं तो हमें मिला एक और स्टेटमेंट थ्योरम का, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. It means अगर हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, और इसकी हम ये साइड QR जो है एक्सटेंड कर देते हैं, तो इंटरनल एंगल्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये तो हमारे पास हैं ही। अब एक और एंगल इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज एंगल 4 विच इज एक्सटीरियर एंगल बिकॉज इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, एक्सटीरियर पार्ट में है, देयरफॉर इट इज एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल 4 जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अंदर के दो अपोजिट एंगल। अब इसके अपोजिट, ये तो बिल्कुल इसके साथ में है, अपोजिट कौन है, ये और ये, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो अपोजिट एंगल्स जो है इंटीरियर, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इन दोनों थ्योरम्स को जो हमने अभी सीखे हैं, इनको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है इन फिगर 4, इफ QT is perpendicular to PR, TQR is 40 degree, SPR 30 degree, then find the value of X and Y. अब परपेंडिकुलर, जैसे ही वर्ड परपेंडिकुलर यूज हो रहा है इट मीन्स एंगल हो गया 90 डिग्रीज का, है ना। ये एंगल हमें 40 डिग्रीज दिया हुआ है और ये एंगल है 30 डिग्रीज का। हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम ये देखते हैं, ये जो हमारा ट्राइंगल है TQR, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री हमें पता है, ये 40 डिग्री और ये x। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल TQR 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तो हमने किया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो रीज़न हमने दे दिया। यहाँ से हमने x कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री, यानी x हो गया हमारे पास 50 डिग्रीज। अब ट्राइंगल लेते हैं हम PSR, ये जो ट्राइंगल है ना, जो हमारा कुछ इस शेप में है, यहाँ पर P है, यहाँ S है और यहाँ R है। हमने यहाँ पर अभी x की वैल्यू निकाली है 50 डिग्रीज, और इसके बाहर यहाँ एक एंगल बना हुआ है y, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्रीज। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल वाली कंडीशन आ गई, y इज द एक्सटीरियर एंगल, और इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। इट मीन्स y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, क्योंकि 30 प्लस x और x की वैल्यू हमने अभी 50 डिग्रीज कैलकुलेट की है, तो y मिल गया 80 डिग्रीज। तो यहाँ पर जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट ज़रूर लिखें कि हमने वो इक्वेशन कैसे बनाई। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन फिगर 5 साइड्स QPRQ of PQR are produced to the point S and T respectively. If SPR 135 degree and PQT 110, find the value of PRQ. PRQ यानी PR and this is Q, ये एंगल हमें ढूंढना है ना। तो अब हम ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको हम नाम कर देते हैं एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। अब ये पूरे एंगल, अगर दोनों एंगल्स को मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या शेप बन गई, डी की शेप, और डी की शेप बनते ही हमारे एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल 1 प्लस कितना है ये हमारा 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और मैंने बताया रीज़न देना ज़रूरी है, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सीखा हुआ है ना हमने, तो ये लीनियर पेयर, तो एंगल 1 हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज।
सिमिलरली हम यहाँ देखें, इन दोनों एंगल्स को हमने लिया तो यहाँ फिर हमें डी की शेप मिल गई, डी की शेप मिल गई, यानी एंगल 2 + 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 हो गया 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल 2 भी मिल गया। अब हमें एंगल 1 की वैल्यू पता है, एंगल 2 की वैल्यू पता है, तो हम ट्राइंगल PQR में आ जाएं। ट्राइंगल PQR, तो इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, ये क्वेश्चन मार्क कौन सा एंगल है, ये PRQ, इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन देना ज़रूरी है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, और किसकी, ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की, ट्राइंगल की ऑफ ट्राइंगल दे दिया। अब यहाँ से हम एंगल PRQ कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 45, एंगल 2 इज 70 डिग्री, दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 115 डिग्रीज। तो 180 डिग्री में से हम 115 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल गई 65 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो हमने यहाँ पे लीनियर पेयर भी यूज़ किया और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ कर लिया। अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है भाई हमें, इन फिगर 6 इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ is parallel to SR, SQR 28 and QRT is 65, find the value of X and Y। तो फिर परपेंडिकुलर दिया है, अगेन ये जो है हमारा ये हो गया 90 डिग्री का, कितना हो गया 90 डिग्री, और हमें वैल्यूज़ निकालनी है इस X की और Y की, और साथ साथ हमें क्या बताया है कि ये लाइन PQ और लाइन SR दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे भी। सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये ट्राइंगल QSR जो है हमारा, इसमें ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। इट मीन्स 65 डिग्रीज जो है ये इक्वल होना चाहिए, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, 28 एंड एंगल 1 के सम के इक्वल। तो अब यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू हो गई 65 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 डिग्रीज। तो ये मिल गया हमें 37 डिग्रीज। अब हमें चाहिए X और Y की वैल्यू, यही चाहिए ना हमें। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए इस फिगर को अलग से बनाते हैं हम, और ये देखते हैं कि ये PQ जो है, लाइन हमारी PQ, ये P और Q, और लाइन ST, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और PS जो है वो है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब जब ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो ये लाइन जो PS है इसे हम एक्सटेंड करें तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, और हमें पता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे सेम साइड है ट्रांसवर्सल के तो उनका सम होगा 180 डिग्री। तो इफ़ इट इज़ 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से S से एक लाइन जा रही है जो Q पे जाके ज्वाइन हो रही है, जिसमें से हमने एंगल 1 जो है अभी 37 डिग्री निकाला। अब ये पूरा एंगल 90 का है तो ये एंगल जो Y है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इट मीन्स Y प्लस 37 डिग्रीज जो है वो 90 के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही बन रहा है ना 90 वाला एंगल। तो Y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से 90 माइनस 37 दैट इज़ 53 डिग्रीज, यानी ये Y जो है इतना एंगल ये हमारा आ गया 53 डिग्रीज का। अब आ जाते हैं हम हमारे एंगल X पे जो हमें यहाँ दिया हुआ है। अगेन लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस बार हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस X को और इस 37 डिग्री एंगल को ध्यान से देखो, कुछ याद आया, कौन सा है ये एंगल, जल्दी बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, वेरी गुड। तो और हमें ये पता है दे आर इक्वल, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स X इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स।
और क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमारा जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 37 डिग्रीज और y की वैल्यू आ गई 53 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।